Hello everyone. Today we will discuss lesson number 2 civics and keep it continue. Last time we discussed about language issues. Today we discuss सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशनशिप यानी केंद्र और राज्य सरकारें जो होती हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है ये रीड करेंगे. Restricting the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened इन प्रैक्टिस. कि अगर केंद्र और राज्य सरकार है उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो ये फेडरलिज्म को क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं. हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स. जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है जिसमें पावर्स का क्या किया है, डिवीजन, बंटवारा, और जो रियल में हम पावर्स का प्रयोग करके कार्य करते हैं रूलिंग पार्टीज़ और जो उनके लीडर्स हैं वो अलग है. फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट. अगर कोई भी एक पार्टी सेंटर और स्टेट में लंबे समय से सेम पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है एट प्रेजेंट, जैसे हरियाणा में बीजेपी है और यूपी में बीजेपी है और सेंटर में भी क्या है, बीजेपी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को उनके जो ऑटोनोमस फेडरल यूनिट होती हैं, पावर्स होती है, उसका प्रयोग नहीं करने देती. इट मीन्स वो अपने अकॉर्डिंग उसको चलाती है. सेकेंड रीज़न इज़ दैट एज वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट. अगर सेंट्रल और स्टेट में मान लेते हैं जैसे पंजाब है, पंजाब में क्या है, कांग्रेस की है और सेंटर में कौन सी है, बीजेपी. तो इट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मिसयूज करती है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक पावर्स उनको दी गई है और ऐसा करके राज्य सरकार को भंग करने की कोशिश करती है ताकि दोबारा से इलेक्शन हो और उनकी पार्टी विनर बन के आए. तो ये जो ऐसे फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, ये जो फेडरलिज्म की आत्मा है, फेडरलिज्म की जो पहचान है उसको धक्का लगता है, उसकी कमी है ये. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंट आफ्टर 1990 के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन. दिस पीरियड वॉज सॉ राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. तो इस दौरान क्या हुआ, अलग अलग राज्यों में बहुत सारी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उभरना शुरू हो गई. दिस वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट. और यही उस समय किसका था, गठबंधन की सरकार का. एट द सेंटर, मतलब सेंटर में कौन सी सरकार बनी, गठबंधन की. क्यों, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां आएंगी तो जो हम राइट टू वोट का यूज़ करते हैं तो अलग अलग व्यक्तियों को मिलेंगे. तो कुछ व्यक्ति क्या हो जाते हैं किसी एक पार्टी की साइड, किसी दूसरी की साइड. अब जैसे बीजेपी और कांग्रेस हमारी बड़ी पार्टियां हैं, तो जो बीजेपी है ये अदर्स पार्टीज़ के साथ आती है तो एनडीए की गवर्नमेंट का आ जाता है. सेकंड कांग्रेस के साथ जो दल कोई भी मिल जाता है विनर पार्टी के मेंबर्स, तो उसको यूपीए की सरकार कहा जाता है. सिंस नो सिंगल पार्टी गोट क्लियर मेजोरिटी इन दी लोकसभा. अगर लोकसभा में किसी एक दल को मेजोरिटी नहीं मिलती, यानी 545 टोटल सीटें थी, 543 पे इलेक्शन होते थे, 2 किसकी थी, एंग्लो इंडियन की. बट एट प्रेजेंट जो न्यू इलेक्शन होंगे उसमें जो एंग्लो इंडियन की सीट्स थी तो उनको रिमूव कर दिया गया है. तो उनमें से उनका हाफ से ज़्यादा जिस पार्टी को मिलता है वही अपनी सरकार बनाती है, बट किसी को भी मेजोरिटी में वोट नहीं मिले. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो अदर्स नेशनल पार्टी होती है, छोटी पार्टी, तो वो क्या करेंगी, उसमें किसी न किसी पार्टी के साथ अलायंस समझौता करेंगी, उसमें मिल जाएंगी और अपना क्या करेंगी, गवर्नमेंट बनाती हैं. दिस लीड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग. और इससे क्या होती है, एक नई कल्चर का उदय होता है. जैसे कि पहले केवल या तो कांग्रेस की बन रही थी, मोस्टली कांग्रेस की ही बन रही थी, और फिर क्या बनी, गठबंधन की सरकार, मतलब मिली जुली सरकार भी इसको कहा जाता है. ऐसे ही जैसे आपकी एट प्रेजेंट किस में है, हरियाणा में बनी हुई है, कौन सी है, कोलिशन गवर्नमेंट है. द ट्रेंड वॉज सपोर्टेड
बाय ए मेजोरिटी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इसको सपोर्ट किसका मिला? न्यायिक व्यवस्था का। इट डिफ़िकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन एनी आर्बिट्री मैनर्स, और इस प्रकार से जो केंद्र सरकार किसी भी जो दूसरी पार्टी की सरकार थी किसी स्टेट में, उसको डिसमिस करवाना, भंग करवाना वो सफल हो जाती थी, तो ऐसा करना ये उनके लिए मुश्किल हो गया। फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफ़ेक्टिव टुडे, तो जो वो शक्तियों का विभाजन है संघवाद में ये काफ़ी प्रभावपूर्ण है। देन इट वॉज इन दी अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, यानी जब से हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से इसको अडॉप्ट किया गया। ये है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण से मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि हम पहले रीड करके आए हैं कि जो संघवाद है इसमें जो सरकारें होती हैं 1 या 2 या इससे भी ज़्यादा टायर्स की होती हैं। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री स्टार्टिंग, यानी 1940 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है तो अपने इंडिया में 2 टाइप्स की गवर्नमेंट थी। बट अ वर्स्ट कंट्री, लेकिन एक विशाल देश होने के कारण इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टायर्स, भारत को 2 स्तर की सरकारों से चलाना मुश्किल, क्योंकि डाइवर्सिटी भी है एंड स्टेट भी 28 कभी 29 होते हैं, एट प्रेजेंट 28 है। स्टेट इन इंडिया आर लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनके कंपैरिजन में कुछ स्टेट हमारे बड़े हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी है, महाराष्ट्र भी है। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज़ बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र इज़ अबाउट बिग इन एज जर्मनी, मैनी ऑफ दिस स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। तो बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे जो यूरोप के कुछ कंट्री के कंपैरिजन में पॉपुलेशन और एरिया में बड़े हैं, और ऐसे ही इस प्रकार की जो डाइवर्सिटी अलग अलग स्टेट में है उनको कंट्रोल करना मुश्किल सेंट्रल गवर्नमेंट अगर है तो, लेकिन अगर हम स्टेट में उसको डिवीजन कर देते हैं पावर्स का तो ईजी हो जाता है, जो इंडिया में है। देयर इज थस अ नीड ऑफ पावर शेयरिंग विद इन स्टेट। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब स्टेट में तो हमने क्या कर दिया पावर का डिवीजन, फिर कहा कि और भी टायर की सरकार बननी चाहिए। दिस इज़ रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और इसी का अनुपात क्या कहलाता है? शक्तियों का विभाजन। तो यहाँ पर 3rd टायर की जो गवर्नमेंट अपने यहाँ पर आए ये है लोकल गवर्नमेंट। व्हेन पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब शक्तियाँ केंद्र सरकार से राज्य सरकार और राज्य सरकार से स्थानीय सरकारें जो होती हैं उनको दी जाती है तो उसको सत्ता का विभाजन कहा जाता है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके पीछे एक मुख्य कारण क्या है डिसेंट्रलाइजेशन करने का, कि बहुत सारी समस्याएं हैं, इश्यूज हैं जिनको हम लोकल लेवल पर स्थानीय स्तर पर ही क्या कर सकते हैं, ठीक। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि किसी गांव की प्रॉब्लम है उस गांव के सरपंच को ज़्यादा बेटर है पता है, ना कि सीएम और पीएम को। तो इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए लोकल बॉडीज़ इंडिया में बनाई गई। बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और इसके अतिरिक्त जो स्थानीय सरकार होती है उसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करते हैं ग्राम सभा के माध्यम से। दिस हेल्प टू इनक्लूकेट हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टीशंस, जिससे जो लोकतंत्र में भागीदारी है उसमें सहायता मिलती है। लोकल गवर्नमेंट क्या है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, सेल्फ गवर्नमेंट बनाती है। डेमोक्रेसी का सबसे छोटी यूनिट किसको माना गया है, ग्रामीण पंचायत को। द नीड फॉर सेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। केंद्रीय सत्ता के विकेंद्रीयकरण की जो आवश्यकता थी वो हमारे संविधान में पहचानी गई, उसको पहचान दी गई थी। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर्स टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स। तो टाउन में या ग्रामीण क्षेत्रों में पावर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पंचायत इन विलेज, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं, पंचायत। और म्यूनसिपलिटीज़ एमसी जिसको लिखते हैं वो कहाँ पर है, अर्बन एरियाज़ में होता है, जो शहरी क्षेत्र आते हैं। बट दीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और ये किसके अंडर में होते हैं,
राज्य सरकारों के इलेक्शंस दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट बी रेगुलर। क्या होते हैं इनके, रेगुलर नहीं होते। लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। स्थानीय सरकार के कोई अपने संसाधन नहीं है, पावर नहीं है जिसका वो डायरेक्टली प्रयोग कर सके। तो इसको प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए, कुछ चेंज किए गए। तो इसके लिए कुछ 1992 में कुछ चेंज किए गए हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसके लिए हमारी जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट, उसको पावरफुल बनाया गया। जैसे स्टेट रिजर्व, इसमें जो सीटें थी वो आरक्षित कर दी शेड्यूल्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, फीमेल के लिए। ये फीमेल के लिए भी आरक्षित कर दी गई। फिर जो है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल द स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य स्तर पर चुनाव आयोग बनाया गया जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो इलेक्शन होते हैं उसको कंडक्ट करवाएगा। दिस स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जो राज्य सरकार हैं कुछ पावर्स, आय के साधन जैसे कि ग्रांट दिए जाते हैं ताकि वो वहाँ का काम कर सके। ये पावर्स किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो इस प्रकार से जो रूरल लोकल गवर्नमेंट बनी वो काफ़ी फेमस हुई, जिसको हमने पंचायती राज नेम दिया गया। ईच विलेज और ए ग्रास ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट, यानी किसी एक गांव की भी हो सकती है, एक से ज़्यादा गांव की भी पंचायत हो सकती है, डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पर। दिस इज़ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड। हम देखते हैं जब इलेक्शन होता है तो पूरे गांव को वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें एक पंच होते हैं और एक सरपंच होता है। सरपंच को हेड ऑफ विलेज कहा जाता है और पूरे गांव की देखभाल करना इसकी ड्यूटी होती है। नेक्स्ट इज़ दैट इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी। पूरे गांव के लिए क्या करता है, वो निर्णय लेता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ग्राम लेवल पर उसको समाधान किया जाता है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, जिसमें सभी ऑल द वोटर्स, गांव के सभी वो सदस्य इंक्लूड होते हैं जिसकी एज कितनी है, 18 से ज़्यादा, और इट इज़ मीट एट लीस्ट 2 से 3 बार इसकी मीटिंग होती है। जो गांव के लिए वार्षिक बजट बनता है, इसमें ग्राम सभा का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो इस प्रकार ग्राम सभा अपना रोल प्ले करती है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर फॉर्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति। ग्रामीण स्तर पर क्या होगी, ग्राम पंचायत, और जब कई गाँव की पंचायत मिलेंगी तो उसको क्या नेम दिया गया, पंचायत समिति या फिर ब्लॉक या फिर मंडल। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड ऑल द पंचायत मेंबर्स इन द एरिया। जो पंचायत के मेंबर हैं, सरपंच है, पंच हैं, वो इनको इलेक्ट करते हैं। हम लोग डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद जो होती है उसका निर्माण करते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, इसके सदस्य क्या होते हैं, इलेक्टेड, चुनाव होता है। मेंबर ऑफ लोकसभा MLAs, लोकसभा MP कहलाते हैं, MLAs हमारे क्या कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सम अदर ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर आल्सो इट्स मेंबर। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द, जिला परिषद का हेड कौन होता है, जो इसका चेयरमैन होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट हैं वो कैसे काम करती हैं, लोकल बॉडीज से लेकर नेक्स्ट तक। इसी प्रकार से जो लोकल बॉडीज़ गवर्नमेंट हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में भी क्या कहलाती है, म्यूनसिपलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स। बिग सिटी कंस्टिट्यूट इनटू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों में जैसे फरीदाबाद, सोनीपत, बोथ म्यूनसिपलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्शन बॉडीज कंसिस्ट ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो इनका भी क्या होता है, चुनाव किया जाता है और ये अपने अपने एरिया में नियंत्रण रखते हैं। जैसे सरपंच गांव में रखता है तो ऐसे ये सिटीज़ में रखते हैं। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपलिटी। इसका हेड क्या होता है, अपने एरिया का हेड होगा वो। इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एज ऑफिसर इज़ कॉल्ड, उसको मेयर कहा जाता है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेड को मेयर कहा जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।